हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सारे लेक्चर को वन बाय वन देख रहे होंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, लाइन्स एंड एंगल के कॉन्सेप्ट वीडियो देखे थे हम लोग। अभी हम लोग क्या देखेंगे, लाइन्स एंड एंगल के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लाइन्स एंड एंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना। तो हम लोग का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे गिवन है, इन ए गिवन फिगर L पैरेलल M। ये गिवन है क्या, L पैरेलल M। दो लाइन है क्यों, L और M, जो कि क्या है, पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट करती है जिसे हम T नाम दे देते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स हैं इसके। गिवन क्या है, तो क्वेश्चन है क्या, इन अ गिवन फिगर L पैरेलल M एंड अ ट्रांसवर्सल T कट देम इफ एंगल 1 रेशियो एंगल 2, क्या है, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4 एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच मार्क्ड एंगल। तो आपको सारे एंगल का मेजर फाइंड करना है, ये सारे एंगल कितने कितने डिग्री के हैं उसे फाइंड करना है। तो आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम इन रेशियो को ओरिजिनल फॉर्म में मान लेंगे। ओरिजिनल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम कर लेंगे क्या, लेट द एंगल बी, लेट द एंगल बी, ये क्या हो जाएगा, एंगल 1B 5x एंड एंगल 2B 4x। हमने मान लिया क्या, एंगल 1 क्या है, 5x है, और एंगल 2 क्या है, 4x है। ये रेशियो में था, इसे हम x से मल्टीप्लाई कर दिए, एंगल के फॉर्म में हो गया। अभी हमें क्या पता है, एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो गिवन है, और हमें पता है क्या, एंगल 1 और एंगल 2 एक लाइन पे बन रहा है। और देखिए ये लीनियर पेयर में भी है, एंगल 1 और एंगल 2। तो इस पे हम लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ठीक है, चलिए हम लगा देते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 है क्या आपका, एंगल 1 क्या है 5x और एंगल 2 क्या है 4x इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री। हम ओरिजिनल एंगल फॉर्म पता कर लेंगे। ओरिजिनल एंगल 1 कितना है, एंगल 1 इज इक्वल टू 5x, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल 1 कितना हो गया 100 डिग्री, और एंगल 2 कितना हो जाएगा, ये कितना है 4x, तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये एंगल 1 कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, एंगल 2 कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। अब हम जब ये दो एंगल पता हो गए तो हम इस एंगल, इन दोनों एंगल के मदद से प्रॉपर्टी लगा के सारा एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 80 हो गया, ये 100 हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो 2 4 के बराबर है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 80 डिग्री। वैसे हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे एंगल 3 कितना हो गया 100 डिग्री,
ठीक है, तो ये कितने हो गए 80 और ये कितना हो गया 100। अब ये 100 हो गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। वो कैसे, एंगल 3 एंगल 5 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 100 डिग्री हो गया, एंगल 5 100 डिग्री हो गया। एंगल और यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये भी कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 4 कितना 80 है, तो 6 कितना हो जाएगा, ये भी, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हम लोग ऐसे इसको कर सकते हैं 100 एंड 80। अभी देखिए एंगल 6 यहाँ पे एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये कैसे हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो एंगल 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 डिग्री। और यहाँ पे एंगल 5 एंगल इक्वल टू एंगल 7, ये भी कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे एंगल 7 कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको सारे एंगल का मेजरमेंट मिल गया है, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 6, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 1। तो ऐसे हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम एक ओरिजिनल एंगल फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग फाइंड कर लिए। उसके बाद हम प्रॉपर्टी की वजह से लाइंस एंड क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं इसको। आप जो लोग इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें। एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्या, ये एक फिगर है ऐसा O, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। यहाँ पे गिवन है क्या 104 डिग्री। और क्या है, द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। यहाँ पे AB पैरेलल है किसके, CD, एंड एंगल AOC इज x डिग्री, AOC x डिग्री, OAB इज 104 एंड OCD इज 100, OCD इज 116 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो हम प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम वो लाइन ढूंढते हैं किस लाइन पे हम प्रॉपर्टी को लगाएंगे, ठीक है। और वो लाइन कैसी होनी चाहिए जिसपे एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही हो। अभी आप देख रहे हैं दोनों लाइन पैरेलल तो हैं, पर इस पे ट्रांसवर्सल नहीं बन रहा है, इस पे ट्रांसवर्सल नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। एक लाइन यहाँ पे O से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम लोग ऐसे। एक लाइन हमने OE कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने एक लाइन OE कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे, और OE कैसा रहेगा, ये पैरेलल रहेगा किसके, OE विल बी पैरेलल टू AB एंड OE इज पैरेलल टू CD। ये क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है और इसके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन ही है। ये दो पैरेलल लाइन है और इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन ही है। अब इससे हम
अपने प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं और इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, अभी देखिए यहाँ पे आपको पता है कि को इंटीरियर एंगल के बारे में आपको पता होगा। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, जब भी किन्हीं दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो उनके सेम साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो हम इनको अगर ऐड करेंगे तो ये देखिए x का, इसको हम x मान लें, अगर इसको y, इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो हम इस ऐसे लिख सकते हैं क्या, 104 प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 104, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर a की वैल्यू क्या हो गई, 76 हो गई। चलिए अब यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी लगा देंगे, किस पे, व्हेन क्या है, OE इज पैरेलल टू क्या है, CD। OE पे क्या है, पैरेलल CD के, सो हम क्या कर देंगे, एंगल B प्लस 116 इज इक्वल टू 180 बाई को इंटीरियर एंगल। यहां पे भी आप को इंटीरियर एंगल लिख लेंगे, को इंटीरियर एंगल। चलिए यहां से एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 180 माइनस 116। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, 7 में से बन जाएगा 6 और 1 में से बन जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 64 हो गया। अब ये x की वैल्यू थे, ये x को हम दो भाग में बांटे थे, a और b में। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a प्लस बी, और a कितना है आपका 76 और b कितना है आपका 64। इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो ये 6 4 10 कैरी 1 और 6 और 7 13 114। तो ये x कितना हो जाएगा पूरा, ये पूरा x हो जाएगा 140 डिग्री का। ये x क्या हो जाएगा, 140 डिग्री का। अभी देखिए ये कितना हुआ था, 64 ना, b की वैल्यू 64 और 16 को ऐड करिए, देखिए 118 हो जाएगा, 180 और 74 और 104 को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल का, कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो, तो उनके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, A B, this is 40 degree, this is X और ये पॉइंट है O, ये 35 डिग्री, ये D और ये क्या है C। क्या इन गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, ये AB है, ये गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन लिख देंगे। AB is parallel to CD, AOB is 40 degree, angle COD is 35. Find the value of reflex angle BOD। हमें एंगल BOD को फाइंड करना है, दिस एंगल BOD को हमें फाइंड करना है। चलिए इसको भी सेम वही थियरी लगा के करेंगे। कौन सा, यहाँ पे आप वो प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे एक लाइन का, जो यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक,
अब ये दो लाइन जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको मान लेंगे ई। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे ये पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल किसको होगा, ओ बी, ओ ई के। तो यहाँ सोल्यूशन करेंगे क्या, ए बी इज पैरेलल टू यू, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, अगर ए बी, इसको भी हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, फिर हम को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगा देंगे। जैसे ही को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो हम इसको अगर करना हो तो कैसे करेंगे, 40 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, को इंटीरियर एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। वैसे ही सेम इसमें कर देंगे क्या, ओ इज पैरेलल टू सी डी। ओ इज पैरेलल टू अगर सी डी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस 35 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या होगा, कैसे, को इंटीरियर एंगल। एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 35, 180 माइनस 35 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा, 145। अब आपको पता है एंगल x को हम टू पार्ट में डिवाइड किए थे, किस पार्ट में, a और b में। तो x इक्वल टू ए प्लस बी। a क्या है 140 डिग्री और b क्या है 145 डिग्री। तो इनको ऐड करेंगे तो 5 8 1, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 185। ये टोटल एंगल कितना आ गया 185 डिग्री, जो कि क्या है x एक रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये ए बी ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है। बी ए बी ई 120 है, ए बी ई 120 डिग्री है और ई सी डी 100 डिग्री है। और बी ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, किसकी, बी ई सी, मतलब इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इस पे हम प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे, देखिए ये दोनों पैरेलल तो हैं पर इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हम एक लाइन फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे जो इन दोनों के पैरेलल हो, ठीक। तो हम ऐसे यहाँ पे नीचे एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे जो क्या हो, इन दोनों के पैरेलल हो। अभी देखिए ये जो लाइन है ये इस ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है। तो इसको हम लोग एफ जी नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें देखिए एक पैरेलल लाइन ए बी और ई एफ मिल गया, जो जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, कौन, बी, ठीक। एक लाइन मुझे क्या मिला, ई जी मिला सी डी के पैरेलल, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, कौन, सी। अब यहाँ पे हम अपना थ्योरम लगा सकते हैं, कौन सा, को इंटीरियर एंगल वाला, और ये क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी हम को इंटीरियर वाला थ्योरम लगाएंगे और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हम इस एंगल को मान लेते हैं क्या, ए, इस एंगल को हम मान लेते हैं बी, ठीक। नहीं भी मानेंगे तो बी ई एफ हो जाएगा ये, और सी ई जी, इसको नहीं मानते हैं कुछ, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, ए बी इज पैरेलल टू एफ ई, सो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, को इंटीरियर एंगल। तो ए बी ई क्या है आपका 120 डिग्री प्लस बी ई एफ हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल बी ई एफ क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगाएंगे, और इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे हम कहाँ पे, जगह तो हमारे पास है नहीं, हम लगा लेंगे इसको कहीं पे लगा लेते हैं, लिख लेंगे क्या, सी डी इज पैरेलल टू ई जी, सो डी सी ई एंगल डी सी ई प्लस
एंगल CEG इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? ये दोनों को ऐड करने 180 डिग्री कैसे हो रहा है? कोइंटीरियर एंगल। जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी को कोइंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? कोइंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है? DCE की वैल्यू है 100 डिग्री और CEG हमें फाइंड करनी है 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो एंगल CEG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री। चलिए, अब हमें दोनों एंगल, ये एंगल पता हो गया, ये एंगल पता हो गया। अब हमें इस एंगल को फाइंड करना है। और आपको पता है कि एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल FEB प्लस एंगल BEC और प्लस एंगल CEB तो हम लोग ऐड कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री होगा, एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करें, एंगल FEB एंगल BEC प्लस एंगल CEG इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल FEB कितना है? 120 डिग्री प्लस BEC हमको फाइंड ही करना है, प्लस CEG कितना है? 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अभी ये क्या हो गया आपका? सॉरी, ये है 60 डिग्री। FEB 60 डिग्री है, तो ये 60-80 कितना हो जाएगा? 60-80 हो जाएगा आपका 140 और 140 हो जाएगा तो 140 इसमें से माइनस हो जाएगा तो BEC कितना बचेगा? 140 180 में से जाएगा तो 40 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 40 डिग्री। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से मैं एक बार बोलूँगा आपको, अगर प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आ रही है, कैसे लग रही है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया है। उसको जाइए, वीडियो को देखिए और पहले प्रॉपर्टी को समझिए। जब आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा तो मेरा प्रॉमिस है कि आपको कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ये है क्वेश्चन आपका, ये 100 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करना है और यहाँ पे AB इज पैरेलल टू, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ AB पैरेलल टू CD भी है भाई। AB इज पैरेलल टू CD, मतलब ये AB जो है वो CD के पैरेलल है और ये है आपका C। ठीक, इसके भी हम एक लाइन का कंस्ट्रक्शन करेंगे। किसके कैसा होगा कंस्ट्रक्शन? वो AB और CD के दोनों क्या म्यूचुअली पैरेलल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहाँ पे ऐसा हो सकता है कंस्ट्रक्शन? तो हम ऊपर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एक लाइन का जो AB और CD के म्यूचुअली पर ये पैरेलल हो सकता है। अभी देखिए, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम पहले ये अप्रोच सीखेंगे कि इसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, कई बच्चे इसी को कंफ्यूजन हो जाते हैं, हम प्रॉपर्टी सर हमें पता है पर मैं उसको लगाऊं कैसे। ठीक है, तो लगाना कैसे? आपको प्रॉपर्टी ढूंढना पड़ेगा उसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी हम ऐसा क्या करें कि मुझे वो प्रॉपर्टी दिखाई देने लगे। तो सबसे पहले तो हम ये खोजेंगे कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि फिगर में आपको डायरेक्ट नहीं देगा, डायरेक्ट देगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया एक लाइन का। अब जैसे एक लाइन कंस्ट्रक्ट किए जो CD और AB दोनों के पैरेलल है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे दिया कि इसमें C और एक इसमें C। अब यहाँ पे ये आप लगा के थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये स्ट्रेट लाइन है, तीनों को ऐड कर लेंगे 180 डिग्री मिल जाएगा। जब इतना आपके दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो चुका है। अब बस आपको लिखना बाकी है।
पर अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप इसमें उलझ के रह जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कई सारे फिगर्स को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अभी ये देखिए एंगल, ये लाइन क्या है, ए बी, और एफ जी क्या है, पैरेलल है। ए बी और ई एफ जो है पैरेलल है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक, अब ए बी और पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है कौन, ई ए। ठीक है, ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्या लिख देंगे, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 50 डिग्री, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 50 डिग्री हो गया। अभी ये वाला एंगल फाइंड कर लें, फिर इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए दो लाइन पैरेलल है कौन, ई एफ, सॉरी, ई जी इज पैरेलल टू सी डी, सो क्या हो जाएगा, जी ई सी एंगल जी ई सी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए ई सी डी आपका गिवन है क्या, ई सी डी 100 है, तो जी ई सी प्लस ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे जी ई सी कितना गिवन है, 100। तो यहाँ से एंगल ई सी डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, 80 डिग्री। ये 100 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना मिल गया आपको, 80 डिग्री मिल गया। अब देखिए एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे, और ये प्रॉपर्टी जैसे लगाएंगे हमारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। तो 50 प्लस 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और 80 और 50 कितना हो जाएगा, 130 उधर जाएगा, तो x इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये x क्या हो गया आपका, 50 डिग्री। 50 50 100 और 80 180, ऐसे क्या हो गया आपका, ये 180 बन गया, और हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो हम ये अप्रोच लगाएंगे, इस तरह का अप्रोच लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे एक लाइन का। एक लाइन कहाँ बनाएंगे, एक लाइन हम यहाँ पे बना देंगे पैरेलल टू बोथ लाइन। हम हमेशा ऐसा लाइन बनाएंगे जो दोनों लाइन या जितना भी लाइन गिवन है उसके पैरेलल हो। जब तक हम पैरेलल नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मामला सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम सारा थ्योरम, सारी प्रॉपर्टी किस पे पढ़े हैं, पैरेलल लाइंस पे। जब पैरेलल लाइंस पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो हम पैरेलल लाइन बनाने को ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोई लाइन नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे बनाने पे हमें कोई पैरेलल लाइन नहीं मिलेगा। हम ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे हमें पैरेलल लाइन मिले, उसके कंपेयर, जब हम कंपेयर करें तो वहाँ पे पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो हम एक यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना सकते हैं जिसको हम नाम दे दें क्या, ई एफ। अब ये ई एफ जो है, ये ए बी, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई एफ इज पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ए बी। ये हो गया। अब हमें ये फाइंड करना है। अभी आप देखिए ये जो ई एफ अगर बी ए की पैरेलल है तो ए इसका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। इन दोनों लाइन का क्या हो जाएगा, ए बी द ट्रांसवर्सल ऑफ बी ए एंड ई एफ। ई एफ इसके पैरेलल है और इस दोनों लाइन को एक लाइन कट कर रही है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और जब ये कट कर रही है और जब ट्रांसवर्सल लाइन कट कर देती है तो उनके अंदर दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। कैसे होता है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ए बी, ठीक, यहाँ पे ये गिवन है 25 डिग्री। चलिए, तो आपको पता है कि को इंटीरियर एंगल कौन होगा, ये 105 होगा।
ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल को, अगर ये तीनों एंगल को हम लोग जोड़ दें, मतलब ये एंगल एक एंगल है, ये 105, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा कोण इंटीरियर एंगल। इसको हम लोग लिख लेते हैं जब सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई सी प्लस एंगल सी ई एफ इक्वल टू 180 और y 180 को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो बी ए क्या है आपका 105, ए सी क्या है 25 और सी ई एफ हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। ये ऐड करेंगे इन दोनों को तो 130 प्लस एंगल सी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ई एफ क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। मतलब ये क्या हो गया 50 डिग्री हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ पे 50 डिग्री हमें मिल गया एंगल, अब हम इन दोनों पे आ जाएंगे। ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, इन दोनों का एक ट्रांसवर्सल लाइन है कौन सी। देखिए ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और यहाँ पे इन दोनों लाइन कट कौन कर रहा है, सी ई कट कर रहा है। कौन कट कर रहा है, सी कट कर रहा है। तो सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ डी सी एंड ई एफ। ओके, सो हियर द को इंटीरियर एंगल विल बी x एंड 50। यहाँ पे को इंटीरियर एंगल क्या होगा x एंड 50, और x और 50 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 120 के बराबर होगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्या DC इज पैरेलल टू EF, सो एंगल DCE प्लस एंगल CEF इक्वल टू 180 डिग्री, और DCE और CEF तो 50 है यहाँ पे, तो DCE ये 50 है इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से DCE क्या हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 130 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 130 डिग्री। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आप हमको जरूर बताएंगे, और बाकी मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लेक्चर 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन लेक्चर, कॉन्सेप्ट लेक्चर और ये क्वेश्चंस वाले लेक्चर आप देख रहे हैं तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं रुकने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट।